तेरो ललना। बोलो आनंद कंद भगवान की। कि हे ब्रजवासियों आओ और हम महाराजा कंस को थोड़ा कर दे के आते हैं। क्यों? राजा कंस बड़े राजा थे और नंद बाबा आदि छोटे राजा थे। तो बड़े राजा को छोटे राजाओं को कर देना पड़ता था। नंद बाबा कर देने के लिए मथुरा जाते हैं और वहां पर 2-4 दिन के लिए कंस ने देवकी और वसुदेव को जेल से छोड़ा था। तो नंद बाबा की सबसे पहली भेंट वसुदेव जी से हुई। वसुदेव जी को देख करके नंद बाबा
रुदन करने लगे और कहने लगे, अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवोहता एक वरिष्ठा वरजा कन्या सापी दिव्यंगता। हे बलदेव जी, बड़े कष्ट की बात है। 6 पुत्रों को कंस ने पहले मार दिया, 7वां हुआ नहीं, 8वें एक कन्या हुई, उसे भी कंस मारने के लिए आ गया और वो कन्या भी हाथ से छूटकर आकाश को चली गई। वसुदेव जी कहने लगे कि हे नंद बाबा, जो तुम्हारे यहां पर लाला है ना, उसी लाला को हम अपना लाला मान लेंगे। वसुदेव जी कहने लगे, आप सभी के आशीर्वाद से भयो हमारो काय को लाला, आप सबन को लाला है। मेल भेंट के बाद में नंद बाबा कंस के पास जाते हैं और कर देते हैं, वहां से चल देते हैं। उधर कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई और कहा कि मेरा शत्रु जो मुझे मारने वाला है वो इस ब्रज के अंदर जन्म ले चुका है, क्योंकि अष्टभुजा रूपधारी कन्या ने देवी मां ने मुझे बताया। अरिष्टासुर, व्योमासुर, धेनुकासुर, केसी, पूतना, अघासुर सबको बुलाया और कहा 1 महीने के अंदर जो जो बालक इस ब्रज में जन्मा है उस सबको मार दीजिए। पूतना कहने लगी कि महाराज ये कार्य आप मुझे दे दो और किसी को देने की तुम्हें जरूरत नहीं है, इस कार्य को तो मैं भली भांति से निभाऊंगी। बोले तुम्हें कौन अपने घर में प्रवेश करने देगा, तुम्हारा तो रूप ही इतना विकराल है। बोले महाराज उसकी आप चिंता मत करो, मैं रूप बदल करके जाऊंगी, घूंघट लगा के जाऊंगी। घूंघट की ओर में बड़ी बड़ी कार्य हो जाती है। वैसे आपको एक बात बतलाऊं, जो घूंघट की प्रथा है हमारे देश में प्राचीन प्रथा नहीं है ये। आप संपूर्ण रामायण को पढ़ करके देख लीजिए, माता जानकी जी ने कभी भी दशरथ जी से घूंघट नहीं लगाया था। ये घूंघट की प्रथा कब चली, जब हमारे देश में मुस्लिम साम्राज्य आया ना, तब हमारी बहन बेटी माओ ने घूंघट लगाया था अपनी आबरू बचाने के लिए। हाँ, बड़ों का मान सम्मान करना चाहिए, उसके लिए सिर पर कपड़ा अवश्य रखना चाहिए और इतना कपड़ा रखना चाहिए कि हमारे जो सिर के केस हैं वो दूसरे को नहीं दिखने चाहिए। और ऐसे घूंघट का क्या फायदा, तुम घूंघट को लगा लो 1 हाथ का और उस घूंघट के अंदर से अपने बुड्ढे को ससुर को कहो आजा बजवाने तेरे मुंह पे हड़िया फूल। ऐसे घूंघट का भी क्या फायदा। बड़ों का मान सम्मान करना चाहिए। पूतना ने कहा कि महाराज आप चिंता मत करिए, मैं भेष बदल करके जाऊंगी, घूंघट लगा के जाऊंगी, कोई मुझे नहीं पहचानेगा। अपने स्तरों पर विष काल कूट लगा करके जाऊंगी और एक बार जो बालक एक घूंट भी मेरा दुग्ध पान कर लेगा वो जीवित नहीं बचेगा। मेरे गोविंद का जन्म कब हुआ था,
अष्टमी के दिन, और 6 दिन बाद पूतना वहां से गोविंद को मारने के लिए चल देती है, और जहां नंदगांव में नंदोत्सव मन रहा था वहां पर आ जाती है। 8 और 6 14 जगह अविद्या का वास है, अर्थात पूतना का वास है। 5 ज्ञान इंद्री, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार 14 जगह पर अविद्या का वास बतलाया। पूतना वेश बदल करके अपने स्तनों पर विष कालकूट लगा करके वहां आ गई, घूंघट लगा लिया। परंतु जो ये राक्षस होते हैं ना, बड़े हष्ट-पुष्ट होते हैं। वहां जितने भी ब्रजवासी थे उनमें कम से कम 1 हाथ भारी थी पूतना। तो एक ब्रजवासी ने कहा कि भैया ये कौन आ रही है? तो दूसरे ब्रजवासी ने तुरंत उत्तर दे दिया, लाला तुमको ना बताओ, ये साली साहिबा आ रही है, सहाली। अब तो साली को नाम लियो, साली को नाम लेते ही तो ब्रजवासी भूल गए कि इनको भैया रास्ता दे दो, ये लाला को आशीर्वाद देने आई है, नंदरानी की बहन है। अब तो मार दे दियो। और पूतना बीच में से निकल करके जहां नंदरानी थी, पल्ला में लगा सो रहा था, वहां निकल करके आ गई और कहने लगी, बधाई हो, बधाई हो। नंदरानी ने सोचा कोई पंडितानी है, लाला को आशीर्वाद देने के लिए आई है। कहा, बहन बधाई हो, आप सभी के आशीर्वाद से ये लाला हमको प्राप्त हुए। लाला उस समय पल्ला में सो रही। नंदरानी ने कहा, बहन तू लाला के पास रहे, घर में अतिथि बहुत आ रहे हैं, मैं जरा उनका सत्कार करके आती हूं। क्योंकि लाखों नर आ रहे थे, लाखों जा रहे थे। नंदरानी पूतना को वहीं पर लाला के पास में छोड़ करके और अंदर अतिथियों का सत्कार करने के लिए चली जाती है। पूतना ने लाला को देखा और सोचने लगी कि 2-4 घूंट इसको अपना स्तनपान कराऊंगी, दूध पिलाऊंगी और फिर तो मैं यहां से भाग जाऊंगी, कोई ब्रजवासी की ताकत नहीं मुझे जो पकड़ ले। ये भाव अपने मन में लाई थी पूतना। तब तक गोविंद ने अपने नेत्रों को खोल दिया और जैसे ही नेत्रों को खोला के सामने देखा मौसी पूतना खड़ी हुई है, तुरंत अपने नेत्रों को बंद कर दिया। यहां पर अनेक संतों के अनेक मत हैं कि गोविंद ने अपने नेत्रों को इसलिए बंद किया था कि देखो मेरे 2 ही जीवन में चरित्र वंदनीय हैं। वैसे तो 24 के 24 अवतार वंदनीय हैं, परंतु 2 जो जीवन है मेरे राम और कृष्ण, जो मनुष्य जीवन से अधिक जुड़े हुए हैं। राम जन्मने में आया तो सबसे पहले मेरे हाथों स्त्री मारी गई, कौन? ताड़का। और इस कृष्ण जन्म में आया हूं तो सबसे पहले स्त्री ही मरने के लिए आ जाती है, यहां भी पूतना। दूसरे संत का मत है कि गोविंद ने अपने नेत्रों को इसलिए बंद किया कि गोविंद के नेत्रों में एक में सूर्य का वास है और दूसरे में
चंद्रमा का वास है। क्यों? पहले सूर्य वंश में जन्म लिया था और अब चंद्र वंश में जन्म लिया। सूर्य चंद्रमा कहते हैं कि ये कैसी पापनी दुष्टनी पूतना है जो गोविंद को मारने के लिए आई है। हमें इस कलंकनी के मुख के दर्शन नहीं करने हैं। तीसरे संत का मत है कि गोविंद ने अपने नेत्रों को इसलिए बंद किया था कि हे भोले बाबा, आपको तो विष पीने की आदत है। जिस समय समुद्र मंथन किया उस समय विष हलाहल निकला था और आप सारे विष को हलाहल को पी गए थे। आप आकर के हमारे कंठ पर विराजमान हो जाओ। हम मैया का दूध पीते जाएंगे और दूध के साथ में जो विष आए ना उसे आप पान करते रहना। अनेक संतों के अनेक मत हैं। यहाँ पर पूतना ने लाला को अपनी गोदी में उठा लिया और अपना स्तन पान कराने लगी। जब छोटा बालक स्तन पान करता है ना तो कैसे करता है? एक स्तन को अपने मुंह में ले लेता है और दूसरे स्तन को छोटे से हाथ से पकड़ लेता है। ऐसा ही मेरे गोविंद ने किया और पूतना मन में सोच रही है कि 2-4 घूंट इसके मुंह में जाए तो इसका प्राणांत हो जाएगा। गोविंद को पीते पीते 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए। घटक घटक दूध को पीते जा रहे हैं मेरे गोविंद। अब मेरे गोविंद ने उस पूतना के स्तनपान के साथ साथ प्राणों को खींचना प्रारंभ किया। पूतना कहने लगी, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़। गोविंद कहने लगे, मौसी हमें तो पकड़ना आता है, छोड़ना तो आता ही नहीं है। पूतना कहने लगी, अरे तारी की देखो छेदना को बालक और बोले। अब तो पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ किया। पूतना कहती है, लाला छोड़, लाला छोड़। और भयंकर रूप धारण कर लिया पूतना ने और वहां से लाला को लेकर के भगली। जब लाला को लेकर के भगी, विकराल रूप धारण करके यमुना के किनारे गोकुल से बाहर गई। ऐसी ठोकर लगी, धड़ाम से पृथ्वी पर गिर जाती है और उसका प्राणांत हो जाता है। शास्त्रों में वर्णन है, यहां संत भी अपना मत देते हैं कि पूतना के पैर गिरे पैगाम में, हाथ गिरे हाथ रस में, मूड गिरो मुड़ सान में, कान गिरे कानपुर में। परंतु भागवत जी को पढ़ोगे आप तो 6 कोस का प्रमाण है। 6 कोस का मतलब आप जानते हो, 6 दिया 18, 1 कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। 18 किलोमीटर आप यहां से पलवल से लेकर के और झार सेंट्री तक पहुंच जाओगे। कितना लंबा शरीर हो गया और उसके नीचे जितने भी पेड़ वृक्ष आए सबको चकनाचूर कर दिया था। ब्रजवासियों को जब इस बात का पता चला, मैया यशोदा को पता चला तो पूतना के पीछे दौड़ लगा दी थी उन्होंने और यमुना के किनारे जाकर के देखा तो पूतना के वक्ष स्थल पर मेरा गोविंद खेल रहा था। आज उन ब्रजवासियों ने लाला को पूतना के वक्ष स्थल से उतारा और नंद रानी को दिया। तो नंद रानी के साथ में रहती थी पुरोहितानी अम्मा, पंडितानी अम्मा।
उन्होंने कहा कि लाला अपवित्र हो गया है, इसको शुद्ध करना पड़ेगा, इसको पवित्र करना पड़ेगा, इसको झाड़ा देना पड़ेगा, क्योंकि इसने राक्षसी को छू लिया है। इसको गौ का झाड़ा देना पड़ेगा, गौ की पूंछ से झाड़ा लगाना पड़ेगा, गौमूत्र से स्नान कराना पड़ेगा। मैया नंद रानी कहने लगी कैसे भी लाला को पवित्र करो, शुद्ध करो। पुरोहितानी अम्मा ने गोविंद को अपनी गोदी में ले लिया, गौमूत्र से स्नान कराए और गौ की पूंछ से झाड़ा देने लगी। इंद्राणी ह्रीकेशः प्राणनारायणोऽवतु श्वेतदीपपतश्चितं मनो योगेश्वरवतु। कि मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, लाला के चित्त की रक्षा स्वयं योगेश्वर करें। कृष्ण गर्भूते बुद्धि महात्मान भगवान पर क्रीडन्ते पातु गोविंदः श्यानम पातु माधव। खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद करें और सोते हुए लाला की रक्षा माधव करें। गोविंद मैया की गोदी में हंस रहे हैं कि देखो मेरे नाम से ही मैया मेरे को झाड़ा लगा रही है। कहूं कहाँ लगे नाम बड़ाई, रामन सकही राम गुण गाई। नाम की ही तो महिमा है, नाम का कौन वर्णन कर सकता है। जिस समय भगवान राम सारी सेना को लेकर के समुद्र के किनारे पहुंच गए और 3 दिन उस समुद्र के किनारे पर खड़े खड़े हो गए। समुद्र से कहा कि हमें रास्ता दे दो, परंतु समुद्र रास्ता नहीं दे रहा है। तो भगवान ने अपने तीर को निकाल लिया कि मैं तुझे सुखा करके मार्ग बना लूंगा। समुद्र हाथ जोड़ करके सामने आ गया कि महाराज अगर आप मुझे सुखा दोगे तो इसमें लाखों जो जीव हैं उनकी हत्या हो जाएगी। आप कोई ऐसा मार्ग सोचो कि आप मेरे ऊपर से पुल बना करके निकल जाओ। तब नल और नील की सहायता से वहां पर पुल बनाया गया। नल नील क्या काम करते हैं कि पत्थरों पर राम लिखते हैं और उसे समुद्र में छोड़ देते हैं। जिस पत्थर पर राम लिख करके छोड़ दिया वही पत्थर तर जाता है। प्रभु इस लीला को देख रहे थे तो प्रभु श्री राम ने एक पत्थर को उठाया और एक तरफ जाकर के उस पत्थर को समुद्र में छोड़ा तो वो पत्थर डूब गया। आकर नल नील से पूछा कि हे नल नील, जिस पर तुम राम लिख रहे हो, मेरा नाम लिख रहे हो, वो पत्थर तो तैर रहा है और स्वयं मैंने जब पत्थर को इस जल में छोड़ा तो वो डूब गया। प्रभु से नल नील कहने लगे कि हे प्रभु, जिसने राम नाम का सहारा ले लिया इस जगत में वो इस जगत से तर जाता है और
जिसे प्रभु श्री राम ने स्वयं छोड़ दिया तो वो कैसे तर सकता है। जब नल नील पुल बनाने लगे, सूचना पहुंच गई लंका में भी और लंका के सारे नागरिक यात्री जन इकट्ठे होकर के महाराज लंकेश्वर के पास गए, रावण के पास। बोले महाराज आपने क्या बला ले ली, किनको चुरा लाए। उनका एक दूत बानर आया, बंदर सारी लंका को जला करके चला गया और अब पूरे बानर आ रहे हैं, समुद्र पर पुल बना रहे, पत्थरों को तैरा रहे हैं। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, पत्थर तो हम भी तैरा देंगे। बोले अच्छा आप भी तैरा दोगे, जय हो हनुमान जी महाराज। पत्थर आप भी तैरा दोगे, कहां हम भी तैरा देंगे, चलो समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे पहुंचते हैं और कहा कि लेके आओ पत्थर। अब तो वो तो राक्षस है, कोई छोटा मोटा पत्थर लेके थोड़ा आए, कम से कम 10 घंटे को पत्थर लाके और रावण के सामने कर दियो। ले महाराज तैराओ। अब कोई 100-200 ग्राम को पत्थर हो तो रावण का ही युक्ति थे, वह तैरा भी दे तो, परंतु बात होती अब रावण से कही कि तैराओ। रावण ने पत्थर को उठायो और जैसे ही समुद्र में छोड़ो पत्थर तो डूब गए। लंकावासी कहने लगे हम पहले ही कह रहे ना डूब जाओगे, हम नहीं तुम्हारी साइड में लड़ेंगे। बोले चिंता करो, काहे की करो, देखो तो सही। रावण ने तुरंत डुबकी लगाई और जाकर के उस पत्थर से कहा कि हे पत्थर, तुझे राम की सौगंध है, या तो तू तैर जा और नहीं तो इस जगत में राम नहीं है। रावण ने जब ये बात उस पत्थर से कही, वो पत्थर तुरंत तैर करके ऊपर आ गया था और लंका वासियों ने ये देखा। जिससे वो पत्थर ऊपर तैर करके आया। तब कहने लगे कि मैंने उस पत्थर से कहा था कहे मंदोदरी कि तुझे राम की सौगंध है, तू ऊपर तैर जा, तो वो पत्थर तैर गया था। नाम की बड़ी महिमा है, इसलिए हमें नाम भी अपने बच्चों के ऐसे रखने चाहिए कि नाम का नाम ले जाए और जग का भजन हो जाए। आजकल कैसे कैसे चिंकी, स्वीटी ऐसे नाम रखते हैं। चलो मान लो आपने किसी का स्वीटी नाम रख भी दिया, अब तो जब तक वो बच्ची छोटी है तो बड़ा अच्छा लगेगा वो और जब वो बढ़िया बजाए के 4 साल की भैया है जाए, हाथ में लठिया लेके चल रही हो और जब आते आप कहो स्वीटी, तो आप बढ़िया इसलिए नाम रखने हैं तो अपने बच्चों के भगवान के नाम पर रखो। कहूं कहा लगे नाम बढ़ाई, राम न सकही राम गुण गाई। आज मैया ने झाड़ा दिया और यशोदा जी की गोद में लाला को दे दिया। लाला को लेकर के गोकुल में आए
नंद बाबा ने मैया यशोदा से कहा, मैया यशोदा जी, तुम हर किसी को लाला को यूं ही दे देती हो, तुम्हें लाला हर किसी को नहीं देना चाहिए। बोले ठीक है स्वामी, आगे से ध्यान रखूंगी, अब किसी को लाला को नहीं दूंगी। रहने लगी। और जब जब मेरे प्रभु ने ठाकुर ने जन्म लिया है, चाहे वो राम जन्म लिया हो या कृष्ण जन्म लिया, आज कैलाश पर्वत से भोले बाबा चल देते हैं, बेस बदल दिया, दाढ़ी मूछ तो आई रखी थी, नाम दिया शंकरानंद महाराज जोशी, और आकर के गोकुल में मैया यशोदानंद रानी के द्वार पर पहुंच गए। अलग निरंजन, अलग निरंजन। मैया ने देखा द्वार पर कोई साधु आया है। अब तो मैया यशोदा ने एक थाली में आटा, दाल, चावल, सीधे का सामान, गुड़ और दक्षिणा में हीरे, मोती, जवाहरात रख करके मैया द्वार आ गई और कहने लगी, बाबा लो, सीधा लो। बोले हमें ये वाली भिक्षा नहीं चाहिए भैया, और बाबा खा ले, आटो ले ले, दाल ले ले, चावल ले ले, दक्षिणा में हीरे, मोती, जवाहरात ले ले, और क्या चाहिए? बोले ना भैया, हमें तो अपने लाला के दर्शन करा दे। भैया कहने लगी, लाला के दर्शन तो नहीं कराऊंगा, क्यों? लाला को अभी मैंने पूतना को देखी, बड़ी मुश्किल से मेरे लाला बच्चों में ला के दर्शन नहीं कराऊंगी। मैया मैं तो दर्शन करने के लिए बड़ी दूर से आया हूं, देख मैं तो साधु हूं, ते लाला को आशीर्वाद, साधु कुछ भी हो, लाला के दर्शन नहीं करा। भैया मैं लाला के दर्शन नहीं करूंगा। भैया मेरे लाला सो रहो, अभी जैसे दूध डालो, मैंने स्वाद लिया, अभी तुम चले जाओ। बोले नाना भैया, या तो दर्शन करा दे, नहीं अभी दे भोले बाबा ने तो संत कहा, संत ने तुमको मार दे कि महाराज जी मार दिए, एक बार संत कहा जा रहा संत कहाँ है तुम्हारो? जैसे संत में फूंक मारी, अब तो मैया कहने लगी, मत संत बजा रे बाबा, मत शंख बजावे, और द्वारे मत अलग जगावे, और पूजो मेरे बारे, पालना सोवे मेरो, जग जय बुलावे, पालना सोवे मेरो, जग जय बुलावे। बोलो शंकरनाथ भगवान की जय हो। और पालना में सोवे मेरो, जग जय बुलावे, पालना में सोवे मेरो, जग जय बुलावे, बाबा मत शंख बजावे, बाबा मत संत बजावे, द्वारे मत अलग जगावे, द्वारे मत जगावे,
मलिना में सोवे मेरो जगी जय गुलाम रे पालना में सोए मेरो जगी जय गुलाम रे। बाबूजी जगायो नंद बाबा ने तुम्हारी है कोई जातियों नाथ जो इच्छा हो तुम्हारी है इच्छा हो तुम्हारी है, इच्छा हो तुम्हारी है। अलग जगायो नंद बाबा ने हर कृपा तुम्हारी है कोई जातियों नाथ जो इच्छा हो तुम्हारी है इच्छा हो तुम्हारी है, इच्छा हो तुम्हारी है। बाकी नहीं है मन की खाली लाओ भोजन की कभी नहीं है धन की, खाली लाओ भोजन की। करुणा अपार फलिया सोवे जगी जय गुलाम रे पालना में सोए मेरो जगी जय गुलाम रे। भगना में सोवे मेरो जगी जय गुलाम रे पालना में सोए मेरो जगी जय गुलाम रे। हरि बोल। और धन और दौलत हमें न चाहिए एक लाल सा लाया हूँ तेरे लाला के दर्शन करने बड़ी दूर से आया हूँ मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। धन और भोजन हमें न चाहिए एक लाल सा लाया हूँ तेरे लाला के दर्शन करने बड़ी दूर से आया हूँ बड़ी दूर से होली धनी होली
हरि जय बोल कन्हैया जय बोल कन्हैया जय बोल दर्शन करके जय बगड़ी बादल को खंडा जाए बादल को खंडा डाले सर पे होते तुम्हारे घर में होते तुम्हारे कारे 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 बोलो भोले बाबा की जय जय श्री राधे श्याम। साधु जी सीताराम आज हो भैया, आज तो बढ़ती ना हो, कल तो चलो बढ़ती है, कमजोरी आ गई है, चलो रिचार्ज करवाएंगे। साधु जी सीताराम, प्रेम से बोलो राधे श्याम राधे श्याम। जितना जोर लगाओगे उतने ही ज्यादा रिचार्ज हो जाओगे। यहाँ एक प्रसंग याद आ गया। एक हमारा चेला था जिसका नाम था चंगीलाल। चंगीलाल घर से निकाल दिया, कमजोर हो गया बेचारा बहुत ज्यादा। बोले कोई गुरु बना ले तो बात बन जाएगी। अब वो पहुंच जाता है टिल्लू गुरु के पास और बोले गुरु जी हमें अपना चेला बना लो। टिल्लू गुरु ने कही ठीक है भैया चेला बन जा, हमें क्या है, आश्रम में रहे आराम से खाइयो पियो मत करियो। ठीक है गुरु जी। अब तो चेला चंगीलाल आश्रम में रहे बड़े आराम से। तो एक दिन चेला चंगीलाल और टिल्लू गुरु दोनों जने घूमने के लिए समुद्र के किनारे पहुंच गए। समुद्र के किनारे जब पहुंचे तो वहां लिखी हुई थी कि डूबते हुए व्यक्ति को निकालने वाले को 1000 रुपए इनाम। अब दोनों ने योजना बनाई कि चलो 1000 रुपया कमा लिए जाए तो क्या बुराई। टिल्लू गुरु कहने लगे भैया चंगीलाल एक काम करियो, मैं तो बड़ा बूढ़ा सो मैं जा रहा हूं या मैं नहाने के लिए या स्नान करने के, मैं डूबने को बहाना करूंगा और तू आगे बचा लियो, 1000 रुपया मिलेंगे, आधे आधे बांट लेंगे। बोले ठीक है गुरु जी। टिल्लू गुरु नहाने के लिए चले गए और वो ऐसो गए वास्तव में डूबने लगे। टिल्लू गुरु वहां ने चंगीलाल से कहो चंगीलाल, ओ चेला चंगीलाल आके बचा ले। चंगीलाल के हूं। बोले भैया बचा ले क्यों? कि ना पूरे 1000 रुपया ने रख लियो तू, पर जल्दी आके बचा ले। बोले ना। बोले 1000 रुपया और मैं दे दूंगा तो अपनी ओर से, पर जल्दी आके बचा, मैं तो नहीं डूबने वाला हूं। चंगीलाल कहने लगे ना। बोले क्यों ना बचा रहे हो? महाराज देखो वो आप रोड पे कहा लिख रहे हो। दूसरी
तरफ नजर लगा के देखी तो वहां बोर्ड पे लिखी हुई लाश लगाने वाले को 5,000। तो आज के चेला ऐसे हो गए हैं। 2,000 का करने वाली है, 5,000 में लेंगे तो पूरी लाश लगा। अब तो भैया यशोदा कहने लगी कि बाबा देख देख मैं तुझे अपने, जब मैया कौशल्या ने हमें और काकभूषण जी को दर्शन कराए थे, परंतु हम नहीं रो रहे, हम तो जा रहे हैं तुम्हें दर्शन देने, ठीक है ना। इतनी बात करी थी, सारी बात कन्हैया जो पलना में सो रो वह सुन गई, रोना प्रारंभ कर दिया, बड़ी जोर जोर से रोने लगे। अब मैया के कानन में, नंद रानी के यशोदा के कानन में जैसे लाला की रोने की आवाज आई तो मैया दौड़ी दौड़ी पल्ला के पास गई और जाके लाला उठा लियो, गोदी में उठा लियो। अरे लाला चुप हो जा, अरे लाला चुप हो जा। मैया जैसी हो कहे कि लाला चुप है जा, और लाला का अपना वॉल्यूम एक पॉइंट और लाला एक वॉल्यूम बोले पतो ना चोको भलो सो रहे हो, दूध ब्याह के स्वाए हो मैंने, और जब ते उठो जब ते रोई रोए। बोली हमें दो, हम चुप करेंगी लाला। अब तो गोपी ने ले ली और गोपी भी झुलाने लगी गोद में कि लाला चुप है जा, अरे लाला चुप है जा। पर लाला कहाँ चुप होए, लाला तो बताता हुआ तो मैया यशोदा ने बुलाया, जल्दी चलो आके लाला चला गई। बोले हम ना जा रही, वो मैया अपने लाला के दर्शन करवावे ही ना है, पहले पूछ के अगर मैया अपने लाला के दर्शन करावे तो हमें, नहीं तो हम ना हमें। गोपी दौड़ी दौड़ी नंद रानी के पास और कहने लगी मैया बाबा तो जो कह रहे हो दाढ़ी मारो, अपने लाला के दर्शन करवावे तो हमें नहीं। अब तो गोपी दोबारा से गई और चल करके जाकर के कहने लगी, चल रे योगी नंद भवन में, तो यशोदा माए बोलावे, बागे लाला को नजर लगी है, राइनों ने करावे। हे बाबा तू चल के लाला को नजर लग गई है, तू आगे नजर है उतारा, रोई नॉन राई तेल कुछ नहीं कराया हुआ लाला की कराया। अब तो बाबा आ जाते हैं और मैया यशोदा की गोद में लाला रो रहे थे। भोले बाबा कहने लगे मैया लाला ने गोद में दे, जब ठीक हो गो। मैया ने डरते डरते मैया बोली ओ बाबा लाला ला मेरो लाला ठीक है, वो मेरो लाला ठीक है। लाला को ले लियो और जैसी मैया की गोद में लाला आयो तो लाला फिर से रोने लगे। मैया कहने लगी ओ बाबा देख, जैसे तेरी गोद में ये लाला खिलखिला के हंस रो ना, ऐसी मेरी गोद में भी खिलखिला के हंस लगे, ऐसा कर दे तू। बोले तो लाला दोबारा से लाला दोबारा से लाला दे दियो। तो मैया कहने लगी ओ बाबा देख देख के सांप है कम लाला माई देख रहो या सांप के मुंह पर कर ले। बोले कोई सांप छुना के हो मैया करना बाबा भी कर ले अपने मुंह। देख ले रो लाला ठीक है जाएगा मैया, पर एक काम करना पड़ेगा। कहा कि जब भी तेरो लाला नहावे तो उसको नहाने को जो जल
जो आज भी गोकुल में नंद गोपेश्वर महादेव के नाम से है। बोलो नंद गोपेश्वर महादेव की। आज भोले बाबा वहां से दर्शन करके चले जाते हैं और धीरे धीरे कालांतर समय बढ़ने लगा। मेरे गोविंद आज 1 वर्ष के हो जाते हैं। वसुदेव जी मन में सोचने लगे तो मेरा छोटा लाला 1 वर्ष को हो गए और बड़ो लाला बलराम 2 वर्ष को हो गए हो, परंतु अभी तक दोनों बालकन को नामकरण संस्कार तो भयो ही ना, नाम तो धर्यो ही ना। जिससे हमारे बच्चों का नामकरण संस्कार हो जाए, परंतु ध्यान रखना कंस महाराज को इस बारे में पता नहीं चल जाए, नहीं तो बालाओं के जीवन पर संकट आ जाएगा। गर्गाचार्य जी ने कहा महाराज आप चिंता मत करो, मैं ऐसी युक्ति करूंगा से तुम्हारे बच्चों का नाम करके आऊंगा, किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। अब तो गर्गाचार्य जी मथुरा से चल दिए और पहुंच जाते गोकुल में। जब पहुंचे सामने से नंद बाबा आ रहे थे। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को देखो तो लंबे आज हमारे जो गोकुल नगरी में गर्गाचार्य जी पधारे। बोले महाराज कहां से आ रहे हो, बड़ी काकी। गर्गाचार्य जी कहने लगे हे नंद बाबा हमारा तो काम क्या है, ब्याह पढ़ना, कथा करनी, हवन करना, काय के नामकरण संस्कार करना। जब कहीं नामकरण संस्कार करना, अब तो नंद बाबा बोले अरे पंडित जी गर्गाचार्य जी आपने तो अच्छों को ध्यान दिलाया, हमारे यहाँ 2 बालक हैं और हम तो आज तक किसी को नामकरण ना करवाए, आप हमारे बालकों को नामकरण कर दो तो बड़ी कृपा होगी। बोले महाराज हम नहीं करेंगे तुम्हारा बच्चा नामकरण। बोले क्यों? कि हम एक गुरु यदुवंशी के और तुम नंद बाबा तुम्हारे गुरु जी हैं सांडिल्य मुनि। अगर हम तुम्हारे बालकन को नामकरण करेंगे और कंस महाराज अगर पतो पड़ गई तो कंस समझे वो ये तो यदुवंश की बालक है, इसलिए हम बालकन को नामकरण नहीं करेंगे और कंस महाराज पतो पड़ जाएगी। बोले महाराज धूमधाम से ना करूंगा, जैसे आप कहोगे वैसे। बोले अच्छा अगर हमसे करवानो है तो काई भी पड़ोसी तक मत बताइए, और एक काम करो तुम्हारे घर न करे नामकरण संस्कार, गौशाला में बालकन ने तो वहां को नामकरण संस्कार करते नहीं तो जाते हैं। बोले महाराज आप हमारे बालकन को नामकरण संस्कार कर दो, न बता रहे हो गौशाला में आ रहे हैं। अब तो नंद बाबा मैया यशोदा रोहिणी के पास गई और जाकर के कहने लगी कि दोनों बालकन ने जल्दी से लेकर गौशाला में आ जाओ। दोनों माताओं ने पूछी क्या बात है, इनको नामकरण कराना है। बोले अच्छा गर्गाचार्य जी बहुत बड़े विद्वान हैं, वो आए उन पे कराएंगे। अब मैया ने सोचो देखे तो सही कैसो विद्वान है, कहीं खड़िया पोता तो ना है, वैसी विद्वान रोहिणी को तो दे दिया कन्हैया और नंद रानी ने ले लिया बलराम जी को, रोहिणी के पुत्र को। बोले देख के और जाकर के गर्गाचार्य जी के सामने बैठ गई और जैसे ही गर्गाचार्य जी के सामने बैठी, गर्गाचार्य जी ने आज उन दोनों बालकों के दर्शन किए। अब वो भाग्य हमारे जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, आज उनका नामकरण संस्कार करने का सुअवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। और गर्गाचार्य जी तो ऐसा सोचते सोचते समाधि में चले गए और
महाराज गर्गाचार्य जी की त्राण समाधि लग गई, आंख खुली खुली रह गई बट्टा की सी, मुंह खुलो को खुलो रह गो और सांस बंद। 2 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, अब तो रोहिणी जी में कौनी मारी यशोदा मैया ने। बोले देखिए बाबा जी नहीं, बाबा जी तो गए, अच्छा नामकरण संस्कार करने आए हमारे यहाँ, हमें तो उल्टे आगे बारे करने पड़ते। अच्छा बाबा जी आए हो, अब तो दोनों मैया ने गर्गाचार्य जी के हाथों को पकड़ो और जोड़ते हिलाते, जब जोड़ते हिलाओ तो गर्गाचार्य जी की समाधि टूट गई। गर्गाचार्य कहने लगे, अरे भैया ठीक है ना? कहा मैं ठीक हूं, हमने तो सोची कहीं तू पधार हो लगे और हमें तो तेरे कहीं मंदिर में करनी पड़ जाए, कहीं कलंक लग जाए तो हमारे माँ के अच्छा नामकरण संस्कार करने। नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, एक लाल की रेखा ऐसी जो बड़े ध्यान से देखनी पड़े, अगर एक बार वो रेखा निकल जाए हाथ पे तो फिर दोबारा पकड़ में ना आवे। बोले अच्छी रेखा के चक्कर में हमने सोची बाबा जी में अच्छा कोई बात नहीं है, अब तुम हमारे बालकों को नामकरण संस्कार करो। गर्गाचार्य जी सोचने लगे जब तक मैयाओं से छुपाऊंगा, आज बता ही देता हूं तो तुम्हारी गोद में जो ये बालक खेल रहे हैं ना, ये कोई साधारण नहीं है। मैं सोच नहीं रहे गर्गाचार्य जी कन्या सारे बाबा ये गलती मत कर दियो मैया, बताए मैया भगवान की पूजा कैसे करती है। मथुरा वृंदावन हरिद्वार काशी गोदावरी वहां कहीं भी तीर्थ यात्रा पर जाएंगी तो वहां से भगवान जी लिया ठाकुर जी ने और ला करके उन ठाकुर जी के घर में बच्चों का हमें राजमान करे, जो घर में सबसे छोटा हो ना कोई घर में, वहां में या तो कपड़ा बिछा देंगे ऐसे ठाकुर जी की पूजा करते। बोले हमें ठाकुर जी बतवा दियो, अगर तुमने बता दियो कि हम भगवान किए तो मैया दीवार आरे में बैठा देखो 4 चौड़ी को समय लगा दी और 4 चौड़ी को भोग सामूल फिर मैया यशोदा मैया कहने लगी, हमें बोले जो बालक है इसको नामकरण करो। गर्गाचार्य रोहिणी पुत्रो तुम्हारी गोद में ये बालक है, ये तुम्हारा नहीं है, ये रोहिणी का पुत्र है। इतनी बात सुनी जो बलराम जी ले रखे थे माता रोहिणी ने, अब तो माता यशोदा ने रोहिणी जी में कौनी मार के घड़िया को तवारो पंडित नहीं है, हाथ में जो हीरे मोतों की मोती अंगूठी पहन रखी उतार कर बाबा के चरणों में धर दी। बाबा सत्य कह रहे हो, मेरे लिए तो रोहिणी कोई पुत्र है। जगत इनको नाम देगा, परंतु बलात् की
हलधर भी होगा, एक नाम हलधर भी होगा। बलराम का नामकरण संस्कार कर दिया। अब जो माता रोहिणी की में बालक लेटा हुआ है उसका नामकरण संस्कार करते हैं। पहले इनका शुक्ल वर्ण था, फिर पीत वर्ण हुआ और अब ये कृष्ण वर्ण में आए हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। परंतु ये गौओं को चलाने वाले होंगे तो एक नाम इनका गोपाल होगा। गोवंश को उठाने वाले होंगे तो एक नाम गिरधर होगा। मधु गायों को मर्दन करेंगे, मर्दन इनका नाम होगा। भैया कहने लगी हो बाबा जी सुन, अगर दान दक्षिणा ज्यादा लेनी है तो ज्यादा लेनी हो, पर बातन नहीं तो कीमत होगा। कभी के गाय चराने वालों हो, कभी के घोड़े उठाने वालों हो, कभी के कालिया नागे मारने वालों हो, इतुत की बात मत करे। मेरे नाम बताया पहले कृष्ण, ठीक है तुमने कृष्ण नाम रख दियो, पर मैं तो अपने लाला को नाम अपने आप रखूंगी। मैं तो याद कहूंगी मेरे लाला को नाम कनुआ हो। भैया ने अपने लाला नामकरण संस्कार कर दिया। गर्गाचार्य जी आज उन दोनों का बालकों का नामकरण करके चले जाते। कालांतर समय व्यतीत होने लगा और मेरे प्रभु 2 वर्ष के हो गए। 2 वर्ष के जब प्रभु हुए तो थोड़ा थोड़ा चलना ही सीखे थे। कभी घुटना चलते, कभी उठते, कभी गिरते। सुबह सुबह उठ करके और घुटमन चलने लगे। चलते चलते मंदिर के द्वार पर आए। घर में जो पूजा का घर मंदिर था ना वहां पर, तो देखा पूजा घर में नंद बाबा शालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे हैं। अब तो नंद बाबा को देख करके कन्हैया उन्हीं की ओर मुड़ गए। लाला को मंदिर में आता हुआ देख करके नंद बाबा कहने लगे, लाला दूर दूर जय 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 में लगन आई नहीं आते लाला, वहीं बैठ जा। अब तो मेरे गोविंद जो मंदिर को द्वार दे रही थी उसी पर पालकी लगा करके बैठ गई और देखने लगे कि बाबा क्या करते हैं। बाबा ने शालिग्राम भगवान को उठाए और गंगा जल लेकर के 4 बार 4 चम्मच से शालिग्राम को स्नान कराया। मुखे आज बनियम सर्वांगे जल स्नान समर्पयामि। लाला वाके बाद में दूध से स्नान करायो शालिग्राम भगवान को, दही से स्नान करायो, शहद से स्नान करायो, घी से स्नान करायो, पंचामृत से स्नान करायो। बढ़िया सोचने लगे बाबा रोज शालिग्राम भगवान है दूध से, दही से, शहद से, शर्करा से, पंचामृत से स्नान करावे तो ये तो बड़े मीठे हैं। अब तो बाबा ने लास्ट में गंगा जल से स्नान करा के शालिग्राम भगवान को चंदन लगाया, सिंहासन पर विराजमान कियो, पुष्प चढ़ाए, तुलसी दल चढ़ाए और अपनी माला करने के लिए बैठे। तो आपने देखा होगा कोई व्यक्ति तो अपनी माला को मुट्ठी करता है, कोई कपड़े से ढक लेता है और बाजा बाजा व्यक्ति
चुपचाप धीरे धीरे घुटमन चल करके आए और आके सिंहासन पे अपने साले ग्राम को उठाया और उठा के भोग देसी ना मुंह में डाले और वहां फोड़ने लगे। 5-7-10 मिनट में बाबा की माला पूरी है और बाबा ने जयकार साले ग्राम बनाने की और जैसे जयकार सामने देखो तो सालिग्राम भगवान नहीं है। तुलसी पत्र उठा करके देखे, पुष्प उठा करके देखे, बोले मेरे सालिग्राम कहां गए, मेरे सालिग्राम कहां गए। बाईं तरफ देखो, बाईं तरफ देखो तो लाला बैठे। अरे लाला तू कैसे तेने हमारे सालिग्राम बन देखे। लाला बोले अरे लाला तेरे तो हमारे सालिग्राम दे के लाला कहां पे, बोले लाला के मुंह में तो सालिग्राम है। फिर बोले बाबा समझो तेरे मुंह में कहा पे जो बोले बाबा ने एक तमाचो दी, ऐसी तमाचो दी और सालिग्राम तक देसी ना नीचे। अरे ओ यशोदा देख लियो तेरे लाला ने क्या करो। भैया यशोदा दौड़ी दौड़ी भागी भागी आई और आके पहले सबसे पहले लाला उठाए। बोले कहीं लाला में एक तमाशा और ना मार। बोले कहा सालिग्राम को अपने मुंह में दे लियो मुंह में। बोले यहाँ में लाला क्या कमी, तुम्हारी कमी भी नंद बाबा की, तुम्हारी कमी है, तुम्हें रखना चाहिए। लाला ने तो गुलाब जामुन सब्जी होगी आके मुंह में दे। नंद बाबा ने आज सालिग्राम भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु ये बालक ऐसे अपराधों को क्षमा करना। उन्हें सालिग्राम भगवान को गंगा जल आदि से स्नान कराया, स्थापित किया, क्षमा याचना मांगी। कालांतर समय बढ़ने लगा और मेरे प्रभु 3 वर्ष के हो गए। 3 वर्ष के जब हो गए तो प्रभु सुबह सो करके उठे और उठ करके मैया की तरफ चलने गई। जब चल रही तो मटक करके चल रही है, ऐसे लग रहा है जैसे प्रभु नाच रहे हों। शेष महेश गणेश गणेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यामे। व्यास रहे वहीं चार कोने पानवा में। ताई अहीर की छोरियां छछा भर छाछ पे नाच नचावे। जिस परमात्मा का ब्रह्म विष्णु महेश सुरेश आदि कोई पता नहीं, पार नहीं पाया है और वो आज तीनों लोगों का स्वामी गोकुल के अंदर नाच रहा है। छछिया छाछ के ऊपर ब्रज गोपियां उसे नचाती हैं और वो नाचता है। जब वो चलने लगे तो ऐसा लग रहा जैसे गोविंद नाच रहे हैं। नाचे लाला नचावे की मैया।
साधु जी सीताराम सीताराम, प्रेम से बोलो राधे श्याम। अब तो जब मैया लाला को नचा रही थी तो किसी गोपी ने कन्हैया को नाचते हुए देख लिया और आकर के अन्य सखियों से कहा कि तुम्हें कुछ पता है? देखो नंद रानी के महलों में वो लाला नृत्य करता है, नाचता है, नाचता है। तो सब गोपियों के मन में आया उस कन्हैया के हमें भी दर्शन करने चाहिए, परंतु दर्शन करने कैसे जाएं? सासू मां जाने नहीं देंगे। बोले एक काम करना, कल जब सासू मां पूजा करने के लिए मंदिर में जाए ना तो कोई गोपी तो एक मटका फोड़ना, कोई दो फोड़ना, कोई चार फोड़ना, और जब आकर के सासू मां पूछे किसने पूछे तो कह देना नंद को छोड़ा आके फोड़ दो। तब बात बने दूसरे दिन सुबह जब सासू मंदिर में पूजा के लिए आ गई तो घर में जो नई नई बहू
कोई तो नई नई ब्याह आई जिन्हें ज्यादा जल्दी तो घर की सबरी मटकिया फोड़ गई। दोपहर के समय जब बहू ने काम कर लियो, सास मंदिर से लौटी तो उनने पूछो, अरे बहू ये मटका किसने फोड़े, चक्का किसने फोड़े, घड़ा किसने फोड़े? बोले सास में वो नंद को छोड़ा आयो और वो आके फोड़ गो। अच्छा वह दादी की इतनी मजाल, हमारे मटकान ने चपकान ने फोड़ गो। बहू देखो हम जाएंगे नंदरानी से हमारी ज्यादा लड़ाई है जाएगी। एक काम करो तुम जाओ और अच्छी तरह शिकायत करके लियो नंदरानी। अब तो नई नई बहू को बात में बैठी सब पूरा पूरा रोले खड़े हो है हो कन्हैया सो रहे और नंदरानी माखन चला बोले आओ बहनों तुम्हारा स्वागत है। स्वागत स्वागत तो देख तो जाए नंदरानी जी जो बताओ क्या लाला हल्लू पाना। बोले क्यों कहा कितना पहले लाला बताओ लाला कहा है? इतनी बात है गोपी की लाला की लाला खड़े हुए के पास में आए और देखो बोले हो आज ये गोपियां करेंगी और मैया को साथ और मैया छठी बार तो मारेंगे। जिस परमात्मा से ब्रह्मा विष्णु महेश सब नजर नहीं डरते थे। आज का स्वामी मैया के डर के मारे ब्रह्मों के डर के मारे स्वयं क्या ताकत थी ब्रह्मा जी में विधाता विष्णु जी को किसके कारण? प्रेम के कारण। आज गोविंद से कहा बोले मैया यार लाला चोर है वो चोर। बोले चोर की चोरी करे लगी दाढ़ी के चोरा रही होती वही की शिकायत करने चली आई होती। हमारे घर चले जा तू 9 लाख गैया नंद बाबा के थोड़ा बहुत वाखर ना हो जितना चाहिए उतना नहीं तू थोड़ा सा तो कभी चोरी करा हम हाथ पे देखा हुआ नाले तिरलाला या तो चोरी कोई अच्छा लगे यानी एक मंडली बना रखी है ग्वालवार चोर प्रचार मंडली। बोले तो एक काम करे करवाए अपने माखने छीके पे टांग देकर ऊपर या के हाथ ना आवे वो चोरी कहां दे करे वो। बोली ये काम हमने करके देख रहा क्यों दिखने में तो लगे रो परंतु हमें अकल बहुत है बुद्धि बहुत है। पहले 8 सकान को खड़ो करेगो उनके ऊपर 6 को करेगो 6 के ऊपर 4 करे 4 के ऊपर उनके ऊपर आप चढ़ जाए छत के ऊपर चढ़ जाए नहीं ऊंचो माखन वहां हम पेड़ पे छीके पे वहां से आप खावे अपने सखान ने खवावे लास्ट में बंदर ने खवावे और फिर हमारी मटकिया खोल के आ जाए और कहे तो भयवावे काई पे पकड़ो जाए तो पकड़ लियो नंद को छोरा चोरी करके जा रहा हूं में और अच्छा
गोपी कहने लगी ना, बहन इतनी ना